नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ एक बेहद दुखद मामला सामने आता है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं 27 वर्षीय दीपक की। करनाल के दरड़ का रहने वाला था। 5 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा घर पे पिता के काम से लौटने का इंतजार कर रहा था। 2018 में शादी हुई थी, लेकिन कल मजदूरी करके वेटर के तौर पे नौकरी करते थे। कल रिंग रोड से वापस आ रहे थे, बाइक पर सवार थे। कुल 3 युवक सवार थे, तीनों ही नौकरी से घर लौट रहे थे और तभी बताया जा रहा है सामने से एक ट्रक आता है। रोशनी जब आंखों में पड़ती है, चकाचौंध हो जाती है आंखें, जिसके कारण इनकी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है। तीनों बुरे तरीके से नीचे गिरते हैं और बीच में बैठा था दीपक, जिसकी उम्र केवल 27 साल थी। आप खुद सोच सकते हैं 27 साल में एक इंसान के कितने ख्वाब, कितने सपने होते हैं। यानी नौजवान युवक था और जिसके सर पे 5 साल के बच्चे की जिम्मेदारी हो, एक पत्नी हो, बुजुर्ग माता पिता हो, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के घर की इस वक्त क्या हालत होगी। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो परिवार कितना इस वक्त जो है टूट चुका होगा। और हालांकि ट्रक चालक जो है वो मौके पर रुक गया था। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। रंबा चौकी का ये पूरा मामला लगता है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं जो परिजन है वो कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम अंदर चल रहा है। जो 2 युवक और साथ में सवार थे उनको भी चोटें आई हैं। एक के जो बाजू है, एक पूरी बता रहे हैं, वो बुरे तरीके से गंभीर हो गए हैं और एक और व्यक्ति है वो भी अभी फिलहाल उनको रेस्ट जो है वो रिकमेंड किया गया है, क्योंकि हालत उनकी भी अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन दीपक जो कि बीच में बैठे थे उन्होंने दम तोड़ दिया। तमाम परिजन जो है इस वक्त यहाँ कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस के बाहर बैठे, एक बार जान लेते हैं। तो आपको जानकारी मिली, सूचना मिली और कैसे पता चला कि हादसा हुआ है? जो ये गांव के थे ना, 3 मतलब थे तो काफी, वेटर का काम करते थे, तो दूसरी बाइक वाले पीछे थे जो इनके साथ थे 2 जने। फिर उन्होंने पीछे वाले भी आ गए ना, ये भाई साहब बैठे जैसे, अच्छा। ये ठेकेदार हैं इनके। तो फिर ये इन्होंने आके घर फोन, मतलब वहीं से फोन कर दिया था। इनके पास नंबर था घर का, तो घर के भी पहुंच गए थे। नजदीकी हॉस्पिटल है जैनियों का, उसमें ले गए तो उन्होंने बोला भी हमारे बस की बात नहीं, आप शहर ले जाओ। यहाँ करनाल लेके आए तो उसमें जो पुराना सिविल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मतलब ये पूरा हो चुका था। ये एक्सीडेंट कहाँ पर और कब हुआ है? ये सलारू के पास से नया रिंग रोड बन रहा है और इंदिरा रोड पर ही ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास से जाता है। तो ये रात 12:30 बजे अपने मजदूरी का काम करके, वेटर का काम करके घर लौट रहे थे। तो जैसे नीचे उतरने लगे ना उससे कट से, तो सामने से ट्रक आ रहा था। उसकी रोशनी इतनी भयानक थी कि जो ड्राइवर का है उससे कुछ दिखाई नहीं दिया, संतुलन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल नीचे गिरी। पक्की सड़क थी, इसका जो है सर लगा है सड़क पे, तो इसे सड़क में लगने से इसकी जो है मृत्यु हो गई है। ये इंदिरा रोड पे वैसे भी हादसे होते रहते हैं, हाँ जी, लाइट्स की भी कमी हाँ जी, है हाँ जी, वहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये दरड़ के रहने वाले थे? हाँ जी, हाँ जी, दरड़ का है। बहुत शरीफ बच्चा था बिल्कुल, और मेहनत मजदूरी करने वाला था, घर का अपना पालन पोषण कर रहा था बढ़िया। एक इस पे लड़का है 5 वर्ष का। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है, परिवार पे बहुत दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। आपका क्या संबंध था? हम गांव से आए, हमारा भाई था छोटा है। प्रशासन गरीब परिवार की मदद करे? हमारी तो यही विनती है प्रशासन से भी, इस परिवार की जितनी मदद हो सके करे, ताकि इसकी जो बच्चा है, बच्चे की माँ है, इनके पिताजी भी बुजुर्ग अवस्था में, अभी इनकी कुछ आर्थिक सहायता हो सके सरकार से। मेरी तो यही आपके माध्यम से विनती है सरकार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरलाल है, मैं गांव दरड़ से ही हूँ। तो ठेकेदार भी यहाँ पर मौके पर हैं, तो आपकी बाइक पीछे ही थी जब तक आप पहुँचे? तब तक हादसा हो चुका था कि सामने ही हुआ है? हम तो बाद में आए थे कि पीछे थे। क्या देखा मौके पर? बस हमने तो यही देखा जी, गिरे हुए देखे जी। तीनों गिरे हुए थे? हाँ जी, ये लड़का था जी उसके पूरा। तो ये भी साथ ही में थे? हाँ जी, ये बताएगा। हालांकि ये भी साथ ही में थे। आपने देखा ये हादसा कैसे हुआ है, कैसे हुआ है? मैम ये हम आ रहे थे, ये नीचे पड़े हुए थे। अच्छा। हमने उठा के उस हॉस्पिटल में ले गए। तीनों उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे? नहीं। ठीक है, फिर आप हॉस्पिटल लेके आए? फिर उसने कहा करनाल ले जाओ। ठीक है। करनाल दम तोड़ दिया। एक की डेथ हो गई है? हाँ जी। तो उनका नाम क्या है जिनकी डेथ हुई है? दीपक है, मेरे चाचा है। अच्छा, आपके चाचा हैं। कितनी उम्र थी उनकी? 27। उनके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का है, लड़कियाँ। 4 बाण भाई हैं, 4 ब्याह रखे। अच्छा, तो इनका एक छोटा सा बेटा भी है बता हाँ रहे जी। हैं। अभी शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था? हाँ जी, 2018 में हुई थी। बहुत गरीब परिवार हाँ है। जी मैम। तो हुआ कैसे ये हादसा? ये मट्टी थी, मट्टी से टायर फिसल गया। टायर बजरी थी। तो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगी, तभी नहीं तो मैम। दिखा नहीं होगा। हाँ जी मैम। और सड़कें भी वहाँ की काफी खराब है, इंदिरा रोड की। हाँ जी।
तो प्रशासन को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, आए दिन वहाँ पे हादसे हो रहे हैं, प्रशासन को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी तो अपील करेंगे गरीब परिवार की मदद हो जितनी मदद होनी चाहिए मैम। उसके बच्चा भी छोटा भी बच्चा है, उसका एक ही बच्चा है, गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे बेचारे, टाइम पास कर रहे थे अपना। हाँ, वेटर की नौकरी हाँ करके जी लोग। वेटर का, हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को एक बार मैं मामला बता देती हूँ। बेहद दुखद मामला ये सामने आता है करनाल से। सलारू के आगे जो नई रिंग रोड बन रही है यानी कि निर्माणाधीन है, और वहीं से नीचे उतर रहे होते हैं फ्लाईओवर से, और तभी जो है बताया जा रहा है सामने से एक ट्रक आता है, और रोशनी आप समझ सकते हैं रात को वो हल्की सी भी रोशनी ऐसे फैलती है कि आंखों को एकदम से धुंधला कर देती है। और वही कुछ बाइक के चालक के साथ हुआ। बाइक पे 3 लोग बैठे थे, बीच में मृतक यानी कि दीपक बैठे थे, साथ में 2 साथी बैठे थे। तीनों इंद्री के दरड़ के रहने वाले हैं, और दीपक की उम्र महज 27 साल है। नौजवान युवक था, घर में बुजुर्ग माता पिता थे, 5 साल का बच्चा था। कुछ ही साल पहले 2018 में शादी हुई थी, और उसके बाद जैसे आंखों में वो रोशनी ट्रक की पड़ी तो नीचे जो है, क्योंकि मैंने बताया निर्माणाधीन वो जो है सड़क है, तो वहां पे बजरी थी, उसके ऊपर इनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा। तीनों बुरे तरीके से नीचे गिरे। वेटर की नौकरी करके दिहाड़ी मजदूरी करने वाले तीनों दोस्त थे। पीछे से दूसरी बाइक पे ये लोग आ रहे थे, ये भी जानकार थे, जैसे बता रहे हैं कि उनके चाचा ही थे मृतक। तो इन्होंने देखा कि तीनों ही नीचे गिरे हैं, बुरे तरीके से जख्मी हुए हैं, खून से लथपथ हालत में है। उठा के अस्पताल लेकर गए, उन्होंने बोला शहर ले जाइए, फिर सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दीपक ने दम तोड़ दिया था, जिनका पोस्टमार्टम कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में चल रहा है। जो 2 और साथी थे उनमें से एक के हाथ जो है बुरे तरीके से फ्रैक्चर हुआ है, एक और है वो रेस्ट पर हैं। जो ठेकेदार थे साथ में जो और लोग थे उन्होंने पूरा मौका देखा। फिर जो है रंबा चौकी की पुलिस मौके पर आई। अभी भी कुछ परिजन जो है वहीं पे है। 2 लोग जो जख्मी हुए हैं वो अभी फिलहाल उनको रेस्ट बेड रेस्ट रिकमेंड किया गया, लेकिन एक परिवार पूरे तरीके से बिखर गया। पहली बात तो इंदिरा रोड से ऐसे हादसे की बहुत सारी खबरें सामने आती है। अगर निर्माणाधीन इलाका है, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, रात को ऐसे रास्तों का प्रयोग न किया जाए, लेकिन कम से कम ऐसी जगहों पे प्रशासन को चाहिए कि लाइट्स की सुविधा और ज्यादा होनी चाहिए, उनका जो प्रबंध होता है वो और ज्यादा होना चाहिए। और बल्कि वहां पे आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं, बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाता है रात को यदि जाना हो तो। दूसरी बात, क्योंकि स्टेट हाईवे पड़ता है तो बड़े बड़े वाहन वहां से सामान लोड करके गुजरते हैं, तो ऐसी जगह पे भी रास्ते ज्यादा होते हैं। वही बात है, कट है, मोड़ है, ब्लाइंड कट है, स्टेट हाईवे है, इतना ज्यादा इनोवेटिव हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन आ रही है, लेकिन उसके बावजूद छोटी छोटी जो सहूलियत मिलनी चाहिए आमजन को वो नहीं मिल पा रही है। अब सभी लोगों से मैं अपील करूंगी, परिवार बहुत गरीब है, इस खबर को शेयर कीजिए। प्रशासन के संज्ञान में मामला है, दीपक के परिवार की जितनी मदद हो पाए उतना प्रशासन और सरकार जरूर करे। खबर आप लोग देख रहे थे, मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।